दो बार मौत आई, दो बार चली गई। सुबह 8:15 बजे आसमान में एक रोशनी चमकी और एक शहर सिर्फ एक सेकंड में राख हो गया, लेकिन वो उस राख से जिंदा निकला। दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक जगह पर दो बार खड़ा था वो, और दोनों बार जिंदा बच गया। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे पहचाना ही नहीं। वो एक इंजीनियर था, जापान के रहने वाला, जापान के शहर नागासाकी का। वो एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। हिरोशिमा में 6 अगस्त के दिन उसका बिजनेस ट्रिप का आखिरी दिन था और वो अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। अपने बीवी बच्चे से मिलने के लिए बड़ा बेचैन था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने ठीक सुबह 8:15 बजे आसमान में एक B-29 बॉम्बर नीचे गिरता हुआ देखा। उसने देखा कि छोटी चीज नीचे गिर रही है और फिर एक अंधा कर देने वाला प्रकाश पूरे आसमान में फैलता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा कि जैसे कि वो प्रकाश पूरे आसमान को निगल रहा हो। और तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। नजदीकी खाई में वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो पूरा जल चुका था। उसकी चमड़ी उखड़ रही थी और चारों तरफ पूरा शहर जल रहा था। 80,000 लोग सिर्फ उस एक सेकंड में उस बॉम्ब की वजह से मर गए, और वह उस बॉम्ब से कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर ही गिरा हुआ था। जो उसने देखा वह किसी आम इंसान के लिए देखना मुमकिन नहीं था। उसने देखा चारों तरफ लाशें पड़ी हैं, नदियों में लाशें तैर रही है, ब्रिज पिघल रहे हैं और इमारतें धुएं में दहक रही है। अब उसे बस अपने घर पहुंचना था, नागासाकी। उसने जलती हुई लाशों के बीच रास्ता बनाया और नदी तैरकर पार की जिसमें लाशें तैर रही थी, और जैसे तैसे करके ट्रेन स्टेशन पहुंचा। नागासाकी पहुंचने पर उसकी माँ ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अपने बेटे को देख के वो चीख पड़ी। उसकी माँ ने देखा उसका पूरा बदन जल चुका है, उसकी चमड़ी उखड़ रही है और पूरे बदन पर पट्टियां लिपटी हुई है। उसकी माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ के मुंह से चीखें निकल गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। वो डॉक्टर उसके स्कूल का दोस्त था। उस डॉक्टर ने भी उसे पहचाना नहीं, क्योंकि जलन इतनी गहरी थी, दर्द इतने असहनीय था, लेकिन फिर भी वो 3 दिन बाद अपने काम पर लौटा। 9 अगस्त 1945 को वो अपने बॉस को हिरोशिमा की पूरी घटना बता रहा था। उसके बॉस को यकीन नहीं हुआ। उसके बॉस ने कहा, तुम पागल हो क्या? एक बॉम्ब पूरे शहर को कैसे तबाह कर सकता है? तुम इंजीनियर हो, कैलकुलेट करो। और ठीक उसी पल खिड़की के बाहर एक सफेद रोशनी फैली। वही रोशनी, वही आग। उसे लगा कि वह मशरूम क्लाउड उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। नागासाकी में दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिरा, द फैट मैन, और 40,000 लोग सिर्फ एक पल में मर गए। और वो दोनों बॉम्ब से दोनों बार सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर था। इस बार उसकी पट्टियां जल गई, बुखार आ गया, यहाँ तक कि उसको उल्टी भी होने लगी। लेकिन उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी, और वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उस जले हुए शहर में ढूंढने निकल पड़ा। उसे पत्नी मिली, बेटा भी मिला, दोनों जिंदा मिले। लेकिन उसकी पत्नी के ऊपर काली बारिश गिरी, रेडिएशन से भरी हुई। वो रेडिएशन पूरी जिंदगी उसके शरीर में जहर घोलता रहा। उसके बच्चों की पूरी जिंदगी बीमारियों से गुजरी। उसका बेटा 2005 में मर गया और उसकी पत्नी सन 2008 में लीवर और किडनी में कैंसर होने की वजह से मरी। और ये बीमारियां उनको उन बॉम्ब की वजह से ही हुई। उनके रेडिएशन की वजह से ही उनके शरीर में वो बीमारियां फैली, और उनके वजह से वो दशकों तक परेशान रहे। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो टूटा नहीं। उसने कविताएं लिखी, किताबें लिखी। यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ उसने बोला। सन 2009 में जापान की गवर्नमेंट ने उसे डबल सर्वाइवर का सम्मान दिया गया। वो इंसान जिसे 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब तोड़ नहीं पाए। 4 जनवरी 2010 90 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चला गया, स्टोमक कैंसर से। जाने से पहले उसने एक बात कही, मैं इस दर्द को याद रखता हूँ इसलिए ताकि दुनिया भूल ना जाए। 2 बार मौत आई, 2 बार चली गई। उसकी यह कहानी इंसान को सिखाती है, इंसान को तोड़ने के लिए सिर्फ तबाही ही काफी नहीं होती। जब तक इंसान के अंदर जीने का इरादा जिंदा है और कुछ करने का इरादा है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी, बड़ी से बड़ी तबाही भी और मौत भी उसके सामने घुटने टेक देती है। जीवन में बहुत सारी मुसीबतें तो आती रहती हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें गिरे रहना है या गिरकर उठना है और जिंदगी का सामना करना है।